जय हिंद दोस्तों, मैं बीएल चौधरी बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन ग्रुप की तरफ से आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं क्योंकि आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम 16 नवंबर 2021 से शुरू होने जा रहे हैं, जो एक लंबे पीरियड, एक मंथ का पीरियड है जिसके अंदर चलेंगे। अगले 15 दिसंबर 2021 तक आपके एसएससी जीडी के एग्जाम चलेंगे। तो उसके लिए आपको तैयारी तो मेरी आई थिंक अच्छी से हो गई होगी आपकी, आपने अच्छे से प्रिपेयर भी होंगे, आप एग्जाम के लिए रेडी भी होंगे। तो मैं इस एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के प्री एनालिसिस लेकर आया हूं, जो मैंने आप लोगों के पीछे के एसएससी जीडी के काफ़ी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। उसके आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको जल्दी करना है या ज़्यादा इजी रहेंगे, जिसमें आपका स्कोरिंग मार्क है वो ज़्यादा रहेंगे। तो उस आधार पर मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रही हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एसएससी जीडी के अंदर आपका सिलेक्शन करवाने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। तो ये जो एसएससी जीडी की जो आपकी वैकेंसी है, मैंने पीछे बोर्ड पे भी लिख रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। ये आपके एग्जाम है 16 नवंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक एग्जाम चलेंगे, जिसके अंदर आपका सिलेबस है 25 क्वेश्चन है जो आपके आएंगे मैथ्स से, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, मतलब इससे। उसके बाद में 25 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी इंग्लिश से, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस से। तो इस क्वेश्चन को मिलाकर आपका जो टोटल स्कोरिंग है, मार्क्स हैं, वो पूरे 100 हैं। और इसके अंदर आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, 1.5 घंटा। तो ये इस जो मैंने पेपर आपके एनालिसिस किए हैं उनके हिसाब से ये जो टाइम है वो काफ़ी है, एनफ है। और इसके अंदर आपका 0.25% या 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों के हिसाब से टाइम हो सकता है थोड़ा सा कम हो, तो आपको अपना टाइम मैनेजिंग करके इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। दूसरा, ये सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे होंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को एक एक पार्ट करके आपको कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर मिलेंगे। पहले मैथ्स के, रीजनिंग, इस तरह से आपके जो उसके अंदर आएंगे। तो उसके अंदर आप स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप फ्लैग टैग भी कर सकते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो मैं अब आप लोगों की जो काम की चीज़ है वो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों के एनालिसिस किया, तो इसके अंदर नंबर सीरीज रीजनिंग के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन है जो पीछे के पेपर के अंदर आ रहे हैं। तो इसके अंदर नंबर सीरीज है, जिसके अंदर आपको श्रेणी क्रम वगैरह दे दिया, इसके आगे का नंबर क्या होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में आपका डिफरेंट नंबर, मतलब नंबर पहचानना है कि इवन ओड हो गया, चाहे वो आपका अभाज्य हो गया, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपके वेन आरेख के आएंगे, जैसे बेमेल हो गया, जैसे 3 अलग अलग कैटेगरी के वर्ड दे दिए, या अलग अलग 3 किसी भी प्रकार की वस्तुएं दे दी, उनको आपको वेन आरेख से सजाना है कि इसके कौन वेन आरेख को काटेगा, अंदर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है, वो भी 1-2 क्वेश्चन आपको आने हैं। उसके बाद में आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी 1-2 पेपर के अंदर देखने को मिला है मुझे, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आप थोड़ा सा करके जाइएगा, तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में कथन और सारांश के क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे आपको कथन दे दिया, उसके बाद में कथन के निष्कर्ष भी दिया हुआ है, तो वो उसको मतलब सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके 1-2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में आपका अल्फाबेट सीरीज भी आएगा। अल्फाबेट सीरीज के अंदर 1 फॉन्ट करके आ गया, 2 फॉन्ट करके आ गया, 3 फॉन्ट करके आपको आ गया, तो उसके अंदर किसी में 2 का गैप, 1+, 2-, 3+, 4-, इस तरह की आपको सीरीज बनती हुई रहेगी। और अल्फाबेट के इस तरह के आपके क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में रीजनिंग में देखने को मुझे मिले हैं। इसके बाद में आपके डायग्राम से संबंधित भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे वेन आरेख का मैंने बताया। उसके बाद में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस साल में इतनी फसल हुई तो उसका कितना हो गया, तो टोटल का सम हो गया, परसेंटेज पूछ लिया, इस टाइप का एक ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन डायग्राम का आएगा। और एक आएगा आपका डायग्राम से समाहित, जैसे किसी का एक डायग्राम दे दिया और उसके 4 पार्ट दे दिए, तो पूछा जाएगा कि ये जो डायग्राम है इन 4 पार्ट में से किसी के अंदर कौन से डायग्राम के अंदर समाहित हो सकता है या उसमें हम देख सकते हैं, इस टाइप का डायग्राम का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में फिल डायग्राम का हो गया,
और दर्पण, दर्पण से मिरर इमेज का क्वेश्चन भी आएगा। आपको एक मिरर दे दिया, उसके सामने कोई फॉन्ट हो गया, चाहे कोई डायग्राम हो गया, किसी का चित्र हो गया, इस तरह का दिया जाएगा और दर्पण के मिरर इमेज के बाद में वो किस टाइप से दिखेगा, इस तरह का आपका 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे। इसके बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग का होगा। आपको 2 क्वेश्चन के अंदर एक कोडिंग दे दिया, उसको डिकोड करके दिया हुआ, तीसरा आपको कोडिंग दे दिया और उसका जो डिकोडिंग है वो आपको आंसर के अंदर पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, वो भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आपका इवन ओड का भी आएगा, इवन सम और विषम का, उसको भी आपको छांटना है कि 2 जोड़ा दे दिया, जैसे माता पिता, इस तरह से भाई बहन, इस तरह से दे दिया, और चौथा जो है वो डिफरेंट दे दिया इनमें से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको भी आपको करना है, इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आपके रिलेशन से संबंधित भी आएंगे, जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन संबंध से, रिलेशन से, वो ब्लड रिलेशन भी हो सकता, नंबर रिलेशन भी हो सकता, आपका अल्फाबेट रिलेशन भी हो सकता है, किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन वो भी आपको आएंगे। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन मैंने पजल के भी देखने को मिले हैं। पजल आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो काफ़ी पजल कर ही देते हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो सके तो आप अवॉइड कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरह से आपको जो मार्किंग है आपकी, उसको भी बचा के आप लोगों को चलना है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग। इसके बाद में मैथ का एनालिसिस किया मैंने। मैथ के एनालिसिस के अंदर आपका ग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे मेरे को देखने को मिले हैं। तो जो रीजनिंग का जो मैंने बताया था डायग्राम समाहित का, उसी तरह से ये ग्राफ का भी है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ग्राफ आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे जनसंख्या से रिलेटेड ग्राफ हो गया, खाद्य या इस तरह से किसी का जो ग्राफ है वो हो गया। इसके बाद में औसत माध्य, इसके भी 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने देखने को मिले हैं। तो आप औसत माध्य को भी अच्छी तरह से थोड़ा देख के जाइए। इसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के भी क्वेश्चन आए हैं। तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के अंदर आपको किसी में दर पूछ लिया जाएगा, किसी के अंदर आपको समय पूछ लिया जाएगा, जैसे मूलधन दे दिया है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दे दिया और आपको इतने समय में इतना गुणा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आगे आए हैं। इसके बाद में आपको समय सरलीकरण से संबंधित आप बोर्डमास नियम अच्छी तरह से जानते हैं, उसी से रिलेटेड आपका सरलीकरण के 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। इसके बाद में समय दूरी से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं। समय दूरी से ट्रेन का हो गया, बस का हो गया, जैसे एक आदमी है जो यहाँ से इतनी बजे चला, यहाँ पे इतनी बजे पहुंचा, तो उसको कितने कौन सी स्पीड थी या कितना दूरी उसने इतने समय में तय किया। इस टाइप से जो है इजी क्वेश्चन होंगे बहुत ही। तो ये आपके समय दूरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन देखने को मेरे को मिला है। इसके बाद में आपको परसेंटेज का जो रेशो है इस एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप परसेंटेज को थोड़ा अच्छी तरह से करके जाइए। इसमें मेरे को 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है जो आपका काम समय से रिलेटेड भी है और लाभ हानि से भी रिलेटेड है, और इन सबको मिला के परसेंटेज का क्वेश्चन है जो 2-3 क्वेश्चन देखने को मुझे मिला है। तो ये भी आप थोड़ा अच्छे से करके जाइए। इसके बाद में अनुपात समानुपात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसके भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मेरे को मिले हैं, जिसके अंदर जैसे A अनुपात B हो गया, B अनुपात C दे दिया, C अनुपात D दे दिया, और लास्ट में आपको पूछ लिया A अनुपात D क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आए हैं। इसके बाद में आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है जो आए हैं, किसी एग्जाम के किसी पेपर के अंदर आए हैं, किसी के अंदर नहीं आए हैं। तो ये क्षेत्रफल से रिलेटेड भी आप नॉर्मली देख के जाइएगा एक बार। इसके बाद में आपका LCM और SCF से रिलेटेड लेसेपे और मेसेपे से भी क्वेश्चन आए हैं 1-2, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में समय और कार्य से भी 2 क्वेश्चन मुझे हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला है। तो ये आपका हो गया मैथ्स का जो मैंने एनालिसिस किया वो। इसके बाद में आपका हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सेम ही है, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वही इंग्लिश के अंदर भी आपको वही पैटर्न वही रहेगा, बस ये हिंदी लैंग्वेज रहेगी और इंग्लिश वालों के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। तो इसके अंदर पर्यायवाची शब्द पूछा है और एकार्थक शब्द होते हैं वो भी पूछा है, 1-2 क्वेश्चन उसके भी आए हैं। विलोम शब्द हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके विलोम शब्द के भी आए हुए हैं। उसके बाद में प्रत्यय उपसर्ग के भी 2-3 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध शब्द भी आए हैं और एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को भी शुद्ध अशुद्ध, कौन सा सेंटेंस जो शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आए हैं। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वाक्य शुद्ध और
वर्ड शुद्ध अशुद्ध मैंने बता दिया। इसके बाद में आपको 2 या 3 गद्यांश भी आपको देखने को मिलेंगे, पैसेज। उससे आपको पैसेज पढ़ के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप लोगों को देना होगा। तो बहुत ही इजी पेपर है आप लोगों का, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों की 3 महीने की भी अगर अच्छी सी प्रिपरेशन है और 85 से अबव अगर आपका स्कोर है तो आपको अच्छी पोस्ट, अच्छी जो कैटेगरी है जिसके अंदर एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और अदर सीएपीएफ जो भी आपको इसमें दिए हैं डिपार्टमेंट, उसमें से अच्छा डिपार्टमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको मुहावरे के भी 2-3 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद में जीके जीएस का आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस से और करंट अफेयर, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ के जाना है। उसके क्वेश्चन काफी आए और अभी जो हाल ही के अंदर आप हमारे जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, ये दोनों जो गेम हुए हैं इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और अभी जो पद्मश्री के अवार्ड जो आवंटित हुए हैं इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आपके एग्जाम में आए हैं। इसके बाद में ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी है। और इन सब को लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो पेपर आपके एनालिसिस मैंने किए हैं इसी के आधार पर मैंने बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन, मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन का जो चैनल है उसके ऊपर मॉडल पेपर मैंने खुद ने एनालिसिस करने के बाद में मॉडल पेपर बनाए हैं और उनकी सीरीज में मेरे चैनल के ऊपर चला रहा हूँ। तो आप लोग अपने एग्जाम के दौरान वहाँ से अपनी जो 25 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं उनकी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको पढ़ के एग्जाम में जा सकते हैं आप। आई थिंक, मैं श्योर हूँ कि उसमें से आपके 85-90 से अबाउ क्वेश्चन है जो उसमें से पढ़ेंगे। और मेरा बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन नाम से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी भी चल रही है। वहाँ पे मैं समय समय पर क्विज और मेरे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक या मटेरियल है वो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप उन चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के आधार पर मैं आप लोगों को प्रिपरेशन भी करवाता हूँ और जो भी एग्जाम होंगे भावी उसमें मैं आप लोगों के साथ में इसी तरह बना रहूँगा। तो इसी के साथ मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप अपना एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। एक चीज का खास तौर से आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर लेके नहीं बैठना है। उस क्वेश्चन के ऊपर आपको अपना टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप स्किप कर दिए, उसको फ्लैग टेक कर दीजिए और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप पहले कीजिए। उसके बाद में सेकेंड राउंड के अंदर आप उन क्वेश्चन को ले सकते हैं जिसके अंदर आप कंफ्यूज थे। और जो क्वेश्चन आपको 2 में से अगर कंफ्यूज लग रहा है, 3 में अगर कंफ्यूज लग रहा है ऑप्शन में, उस क्वेश्चन को मैं आपको बोलूंगा कि आप अवॉइड कीजिए। आप रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, इंग्लिश, इसके आप स्कोर मार्किंग है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसका अंदर आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। और जीके का जो पोर्शन है वो सभी का थोड़ा सा वीक होता है क्योंकि जीके कहीं से भी आ सकता है। तो वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन है जो स्किप कर सकते हैं, आप वहाँ से छोड़ सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, जय भारत।